17 तारीख को जेएनयू के अंदर एक मोलेस्टेशन का मामला हमारे सामने आया था, जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही थी। आज हमने इस केस के आरोपी को पकड़ लिया है, जिसका नाम अक्षय दोलई है। ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और शराब के नशे में इसने ये वारदात को अंजाम दिया था। ये बीकाजी कामा पैलेस में एक दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का और सिम कार्ड बेचने का काम करता है और अपनी बीवी के साथ झगड़े की फ्रस्ट्रेशन में आके इसने इस वारदात को अंजाम दिया, जो आज ये आरोपी पकड़ा जा चुका है। और लड़की से छीना हुआ मोबाइल, वारदात में की हुई स्कूटी जो इसने इस्तेमाल की और जो कपड़े इसने पहने थे, सब चीज़ों की बरामदगी हो गई है और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। 17 तारीख की रात को बसंतकुच नॉर्थ थाने के इलाके में एक हमें पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है, जो जेएनयू की छात्रा है। उसी समय मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर तुरंत पहुँचा, मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और उसी समय से हमने अपनी तफ्तीश जो है दिन रात जोरों पे करी और आज हमें उसमें सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है और पूरे केस का खुलासा हो गया है। आरोपी का नाम अक्षय दोलई है, इसकी उम्र 27 साल है और ये मूलतः 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर ये मुनिरका के अंदर किराए के मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था और ये एक बीकाजी कामा पैलेस में एक दुकान है जिसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग और सिम कार्ड बेचने का ये काम करता है। जिस दिन ये वारदात घटित हुई है उस दिन शाम के समय में इसने अपने दुकान बंद करने से पहले अपने दुकान का जो मालिक है उसके साथ में पहले ड्रिंक करी। ड्रिंक करने के बाद में ये बाहर निकला। उस दिन ड्रिंक करने का कारण ये रहा कि इसकी जो वाइफ है उसके साथ सुबह इसका एक काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़े में अपनी जो इसकी वाइफ थी वो नाराज़ होके अपने मायके चली गई थी। उस बात से ये काफ़ी अपसेट था, काफ़ी डिस्टर्ब था और रात के समय में जब ड्रिंक करके इसका मालिक चला गया तो इसने अपने आप को और नशे में करने के लिए एक बियर की बोतल बाद में ली। उस बियर की बोतल को इसने पिया और जेएनयू की तरफ ये चला गया। जेएनयू में जाने का जो इसका रूटीन था वो काफ़ी कैजुअल था। 2011 में ये दिल्ली में आके बस गया था और 2011 से लेकर 2015 तक ये टिकट बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन कराने का काम करता था। डेली बेसिस पे जेएनयू के अंदर जो टिकटिंग काउंटर है उस टिकटिंग काउंटर पे इसका रोज आना जाना रहता था और उसी के चलते जेएनयू के अंदर की हर गली हर चप्पे से ये वाकिफ था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन रात में जब ये शराब के नशे में निकला है तो इसने 3 लड़कियों को जेएनयू के गेट के अंदर जाते हुए देखा और उस समय क्योंकि ये शराब के नशे में था तो उन लड़कियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करने के इरादे से ये उनका पीछा करते हुए अंदर घुस गया। वो लड़कियां अपने हॉस्टल में चली गई। उसके बाद जो जेएनयू की इंटरनल सर्कल, जो अंदर की जो सर्कल वाली रोड है, रिंग रोड जिसको बोला जाता है जेएनयू के अंदर की, जो एडमिन ब्लॉक और जो कोशिश करी, उन फुटेज के अंदर भी जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर था वो बहुत ही एवरेज और बड़ा ही न्यूट्रलाइज सा था। उसमें भी कुछ भी क्लियर दिख पाना बहुत मुश्किल था। इसी चीज़ के सिलसिले में जो और जैसे एक साथ ही साथ में जो जेएनयू की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, वो भी हमारी चुनौती को और अग्रसर कर रहे थे। उस दिन से हमारी टीम ने ये बात का संकल्प ले लिया कि हम तभी सोएंगे जब इस केस को हम वर्कआउट कर देंगे। इसी मुहिम के अंदर 1000 से ज़्यादा कैमरे हमारी टीम ने खंगाले और उसका टेक्निकल सर्वेलेंस करते हुए पूरे के पूरे टाइम एनालिसिस के साथ उसे कोलेरेट करते हुए उन स्केरी फुटेजेस से हमने इस पूरे के पूरे इस लड़के के रूट को डेवलप किया। इसके बाद हमने जब ये पूरे के पूरे कैमरे खंगाले तब जाकर हमारे पास ये जानकारी निकल के आई कि इस लड़के ने जब ये वारदात करी तो स्कूटी से ये हड़बड़ा के नॉर्थ गेट से बाहर निकलने की जगह जो वेस्ट गेट है जेएनयू का, वहीं पे से इसने अपनी एग्जिट करी जेएनयू से और निकलने के बाद ये लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मुड़ने के बाद जो नेल्सन मंडेला मार्ग है, क्योंकि ये सड़क रात के समय काफ़ी खाली रहती है, तो उसी चीज़ को सुरक्षा में हमने मद्देनजर वहाँ पर दोनों तरफ पिकेट लगाने का हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है। हमारी दोनों साइड पिकेट होती हैं। हमारी पिकेट को देख के ये लड़का विचलित हो गया।
वहां पे 3 मिनट इसने सड़क के ऊपर गाड़ी रोक के रखी अपनी स्कूटी, वो भी हमने इसकी पूरी की पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली। और वहां पे से इसने रॉन्ग साइड से यू टर्न लेके पीछे आके साइड से कट लेके अपना जो टुवर्ड्स रिंग रोड की तरफ जो सड़क जा रही है, जो डीसीपी ऑफिस के आगे से निकलती है, उस सड़क से इसने फिर अपनी स्कूटी घुमाई और आगे से राइट होके ये रिंग रोड पे निकल गया। अब रिंग रोड से हमें जितने भी आगे साउथ दिल्ली तक के कैमरे थे, उसमें हमने सारे के सारे कैमरे ट्रेस करे, तभी इसका हमें रिवर्स रूट पता लगा। और फाइनली हमने इसकी लोकेशन जो थी वो मुनिरका के अंदर ट्रेस करी। उस वारदात की रात में इसने जो कपड़े पहने हुए थे, वो लड़की ने हमें डिस्क्रिप्शन में 2 दिन बाद जब हम उससे नॉर्मल कंडीशन बात कर पाए, वो उसने बताया वही डिस्क्रिप्शन के कपड़े भी आज हमने देखा। हमारी टीम ने वहां पर कैमरे के साथ में, फुटेज के साथ में और सारी टेक्निकल सर्वेलेंस के साथ इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये लड़का यहाँ पे रहता है और हमारी टीम ट्रैप पे थी। उसी समय ये हमारी टीम के ट्रैप के सामने ही कहीं से स्कूटी चलाकर आया, इसने स्कूटी लगाई और ये अपने उसी घर में रुक गया, जाके अंदर घुस गया जहां पर ये किराए पे रहता था। पीछे से हमारी टीम घुसी है और हमने जब इसको रेड करके पकड़ा तो इसके पास से वो लड़की का छीना हुआ मोबाइल, वो कपड़े जो इस लड़के ने उस दिन वारदात के दिन पहने हुए थे और वो स्कूटी जो इस वारदात के लिए इसने इस्तेमाल की, ब्लॉक और जो मेन पूरी की पूरी पेरिफेरी को कवर करती है, वहां पे इसने घूमना शुरू कर दिया। उसी समय एक जो ये जिसके साथ, ये लड़की के साथ जो वारदात हुई, वो लड़की वहां पर जॉगिंग करते हुए आई। जॉगिंग करते हुए अकेली लड़की को देख के इसके अंदर जो ये क्राइम करने की इच्छा थी और प्रबल हो गई। इसने साइड में अपनी स्कूटी खड़ी कर ली, एक सफेद रंग की स्कूटी पे था, वो स्कूटी इसकी अपनी है और वो स्कूटी भी हमने बरामद कर ली है। ये उस लड़की की ताक में वहां पे निशाना लगाने के लिए कोने में खड़ा रहा और ये देखना चाह रहा था कि ये लड़की दौड़ती हुई आगे कहाँ जाएगी। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि वो लड़की ईस्ट गेट वाली रोड की तरफ मुड़ गई है, जो कि काफी सुनसान रहती है। उसी इरादे से इस लड़की का पीछा करते हुए ये ईस्ट गेट की रोड पे मुड़ा और वहां पर एक सुनसान जगह देख के इसने उस लड़की को रोका। उस लड़की को यह भ्रम हुआ कि शायद ये लड़का उससे कोई रास्ता या कोई और ऐसी चीज पूछना चाह रहा है, तो उसी बात को लेकर वो भी लड़की रुक गई। उसके बाद इसने उसके साथ में अपनी दुष्कर्म की इच्छा जाहिर करी और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस पे लड़की ने रेजिस्ट किया। इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। उस हाथापाई में इस लड़के के पैर में चोट भी लगी। तुरंत लड़की ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के पुलिस को फोन करने की बात कही। उस बात से ये घबरा गया और इसने उस लड़की का मोबाइल तुरंत छीना और वहां से अपनी स्कूटी लेके ये फरार हो गया। इस मौके पे हमारी टीम के पास उस समय कोई भी क्लू नहीं था। लड़की बहुत ज्यादा शॉक में थी। रात में हम सब गए, हमने बहुत ही अपनी तरफ से उसको, लड़की को कॉन्फाइड करने की कोशिश करी। मैंने खुद भी जो उस जगह की वार्डन थी उनके प्रेजेंस में उससे बात करी, पर लड़की काफी शॉक में थी। उसको रिलैक्स करना भी हमारे लिए चैलेंज था। हमारी तफ्तीश जब शुरू हुई तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई। उन चुनौतियों में सबसे मुख्य चुनौती ये थी कि सबसे पहले तो जो गेट के वहां पर रजिस्टर मेंटेन करने का हमारा वहां पे देखा, तो रजिस्टर के अंदर जो मोटरसाइकिल आ रही थी, जा रही थी, उनकी अनफॉर्चुनेटली वहां पर एंट्रीज रजिस्टर हमें नहीं मिली। ये हमारे लिए पहली चुनौती रही। दूसरी चुनौती हमारी ये रही कि सुपरविजन रहा और उनको पूरा का पूरा सुपरविजन और फैसिलिटेट करने के लिए एसीपी बसंतकुंज अजय वेदवाल और एसएचओ सूर्य प्रकाश, जो बसंतकुंज नॉर्थ के एसएचओ हैं, इनकी सबसे अहम भूमिका रही है। स्पेशल स्टाफ ने जो टेक्निकल सर्वेलेंस और जो बाकी जो टेक्निकल चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी होती हैं, वो सारी की सारी जो है इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ और हमारे इंस्पेक्टर एटीएस राजेश मलिक के सौजन्य से हुई। इसके अलावा जितना भी इंटेरोगेशन और जितना भी उसके अंदर सपोर्ट चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन को सस्टेन करने के लिए, वो हमारे एसीपी बसंतकुंज अजय वेदवाल और एसएचओ बसंतकुंज नॉर्थ सूर्य प्रकाश का पर्सनल कमिटमेंट के साथ और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन हमारे जो विपिन कुमार हैं, उनके सौजन्य में ये सारा का सारा काम हुआ। ये सारी की सारी टीम का नेतृत्व रहा और सारी की सारी टीमों को क्लोजली मॉनिटर करना और इस काम का जो प्रोग्रेस था उसको डेली बेसिस पे जो चैलेंजेस आ रहे थे फेस करने का काम सारा मेरे सुपरविजन में रहा। और वो स्कूटी जो इस वारदात के लिए इसने इस्तेमाल की, वो तमाम की तमाम चीज़ें रिकवर कर ली। ये एक बहुत ही हमारी टीम के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है कि एक बहुत ही सेंसिटिव केस हमने बहुत ही रीजनेबल टाइम के अंदर सक्सेसफुली वर्कआउट किया।